नमस्कार दोस्तों, एसएम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की सभी गवर्नर जनरल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि भारत में जितने गवर्नर जनरल थे वो 1773 से 1858 तक का समय था। कहने का मतलब ये हुआ, जो 1773 से 1858 के बीच कौन कौन से गवर्नर जनरल रहा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और किसके समय में क्या हुआ उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। ओके साथियों, तो पहला बात करेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग, जिसका शासनकाल 1773 से 1785 तक रहा। और इसके समय में क्या सो हुआ सो देखिए, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो डीप से पूछा जाता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? तो 1773 में हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। वो किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। आपसे पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में हुआ, किसके उस समय में गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको कहना पड़ेगा वारेन हेस्टिंग। उसके बाद कौन है? तो पिट्स इंडिया एक्ट। क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ सो देखिए, रोहिला युद्ध भी इसके शासनकाल में हुआ था। मराठा का पहला युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। और मैसूर का दूसरा युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। तो आपको याद रखना है ये सभी आपको याद रखना है। चलिए तो आप चलते हैं दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में। भारत का जो दूसरा गवर्नर जनरल था उसका समय 1786 से 1793 तक था। और वो कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस था। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था सो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। अब कब लागू हुआ? तो 1793 में। नागरिक सेवाओं में सुधार आया, यानी सिविल सर्विस संबंधी जो पूछा जाएगा किसके शासनकाल में, तो आपको एक ही जवाब देना है, लॉर्ड कार्नवालिस के बाद शासनकाल में। चलो तो तीसरे के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा जो है उसका नाम है सर जॉन शोर। इसका जो समय था 1793 से 1798 के बीच। इसी के समय में सहायक संधि की शुरुआत नहीं की, परंतु नीति अपनाई गई। यानी इसके समय में जो है सहायक संधि की शुरुआत नहीं की गई, लेकिन नीति अपनाई गई। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। चौथा जो था लॉर्ड बेलेजली, जिसका शासन जो था 1798 से 1805 के बीच। और इसी के समय में क्या हुआ? सहायक संधि को लागू किया गया।
इसी के समय में सहायक संधि को लागू किया गया। आपको पूछा जाएगा सहायक संधि किसके समय में लागू हुआ था, उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो आपको कहना है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सो देखिए। मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ था 1799 में, इसी के समय में हुआ था। और उसी में क्या हुआ तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, मैसूर का चौथा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था और उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ओके, उसके बाद पांचवा जो है वह है लॉर्ड हेस्टिंग। पांचवा क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें क्या सब हुआ सो देखिए। इसके समय में सहायक संधि का विस्तार हुआ। पहला अंग नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 में हुआ और सुगौली की संधि इसी से संबंधित है। उसके बाद मराठा की हार हुई जिसमें क्या तीसरा अंग मराठा और युद्ध। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या है सो देखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बहुत जबरदस्त, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। इसी के समय में क्या हुआ था तो सती प्रथा का अंत किया, यानी कि 1829 में सती प्रथा का अंत जो हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उसी के साथ क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा की नींव, ठीक है, जो 1835 में। और ठगों का भी दमन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग से ही संबंधित है। चलिए तो फिर हम अगले गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं। अगला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी, ये भी ज़बरदस्त, जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। इसके समय में क्या हुआ, हड़प नीति, सती प्रथा की कठोर रोक, उसके बाद रेल, डाक, टेलीग्राफ की शुरुआत इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और प्रथम अंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था। चलिए तो फिर हम अगला पे बात करते हैं। चलिए, अगला कोई नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है भारत में केवल 7 ही गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार की वीडियो हम लेके आएंगे, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।